जय हिंद बच्चों। आज हम मैथ्स के दूसरे पार्ट पॉलिनोमियल के दूसरे पार्ट की ओर हैं। क्योंकि पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें बताया था कि किस तरह से एक पॉलिनोमियल में ऐसा इसमें हम पॉलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं और क्लास 10th है ना, क्लास 10th। अब इसमें पॉलिनोमियल में बताया था कि किस तरह से उसके सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन सब के बारे में बताया था पॉलिनोमियल क्या है, और कुछ क्वेश्चंस भी बताए थे आपको। आज हम बताएंगे पॉलिनोमियल्स में क्या होता है कि जब 3 जीरोस होते हैं, नहीं जब पॉलिनोमियल क्यूबिक होता है। उम्मीद करता हूँ कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में बताया था। यानी सपोज किया इसे ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d सपोज किया, राइट है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आपको बता दूं, कल ही मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल क्यूबिक कब होता है, जब उसकी डिग्री जैसे डिग्री बढ़ती है तो आपके विदिन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आपके मन में क्लिक करना चाहिए कि क्यूबिक का मतलब क्या होता है। कि व्हेन ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल will be maximum, maximum that is 3। जब इसकी मैक्सिमम पावर 3 होगी तो वह पॉलिनोमियल क्यूबिक कहलाएगी। चाहे इसके बीच का कोई टर्म हो ना हो, मतलब नहीं है, लेकिन याद कर जाना जब पावर मैक्सिमम 3 होगी तो वह पॉलिनोमियल क्यूबिक होगी। ठीक। अब इसके जीरोस के रिलेशन क्या था कि सपोज किया, मतलब कि इसके लेट अल्फा, बीटा एंड गामा। मैंने बोला था कि जब पावर 3 होती है तो उस केस में उसके जीरोस भी 3 होंगे, राइट। तो मान लिया कि इसके जीरोस अल्फा है, बीटा है और गामा है। अल्फा है, बीटा है और गामा है, तो उस केस में सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? -b/a। अब ध्यान दीजिए, मैंने इसको लिखा क्या था? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। इसके जीरोस की सम जो है अल्फा, बीटा और गामा, इन तीनों का सम कितना होगा? -b/a। अब b क्या है? माइनस तो रहने दीजिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पर? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से सम ऑफ जीरोस निकलती है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का सम नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के बराबर होती है। तो ये एक फार्मूला ही है, आप इसको याद रखें। दूसरा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, इन तीनों की जो प्रोडक्ट होती है वह c/a के बराबर होती है। क्या होती है? c/a। याद कर जाना है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, यह क्या होती है? c/a के बराबर होती है। फिर c क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कोफिशिएंट, इसको लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ध्यान रखना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स यानी एक्स की कोफिशिएंट। जब कभी मैंने कोफिशिएंट की चर्चा किया है तो आपके मन में क्लिक करना चाहिए कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो। जितने भी प्लस है बीच में ना, वो उसको टर्म्स के रूप में सेपरेट करती है। 1 2 3 4 टर्म्स है यहाँ पे। लेकिन एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट बी है, एक्स की कोफिशिएंट सी है, डी कांस्टेंट टर्म है हैविंग नो वेरिएबल, एंड एक्स क्यूब की कोफिशिएंट क्या है? ए है। तो इस तरह से अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू c/a होता है। तीसरे तरफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, डायरेक्ट तीनों में इंटू है, क्या होता है? -d/a होता है। अब d क्या है? कांस्टेंट, यानी माइनस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन a, फिर वही कोफिशिएंट ऑफ
एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब होता है। तो याद कर जाना है क्वेश्चंस कि किस तरह से है ना, ये जो वैल्यू है यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, इसको हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, राइट है ना। तो कुल मिलाकर के एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया मैंने, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस में डी, राइट। और इसमें जितनी पावर होती है मैक्सिमम 3 है, तभी तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोले हैं। जब पावर 3 होगी तो उसके जीरोज भी 3 होंगे, राइट है ना। तो अल्फा बीटा और गामा हमने 3 एज्यूम कर लिया, मान लिया कि वो 3 जीरोज हैं, तो उसकी सम क्या होंगी, उसकी प्रोडक्ट क्या होगी, और इंडिविजुअल की नहीं, कंजुगेटिव 2 की जो प्रोडक्ट होगी, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इन तीनों की प्रोडक्ट की सम क्या होगी, सी अपॉन ए, राइट है ना। ये आपके मन में 1 मिनट में याद हो जाना चाहिए, तब हम क्वेश्चन इसको बनाते हैं। चलते हैं, इसके आधार पर क्वेश्चन है, तब इसको बनाते हैं। सपोज किया ना, if the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1, if the polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 has a minus b, a and a plus b zeros, the zeros, then find a and b. If the polynomial इतना has zeros, मान लिया कि अगर कोई पोलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसके जीरोज, अभी आपको बता दें कि मैक्सिमम पावर जो होती है उतने जीरोज होती है, यहाँ पर 3 है पावर, नहीं, यानी यह एक क्यूबिक पोलिनोमियल, यह क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। और यह जो पोलिनोमियल है वह क्यूबिक है, तो उसके जीरोज 3 होंगे। वह जीरोज कौन कौन है, a माइनस बी, ए और a प्लस बी, ठीक। तो इस केस में a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, बड़ा आसान है ना। ध्यान से, यह जो सॉल्यूशन है मैंने पहले लिखा था कि व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड। तो वी हैव, हमें गिवन क्या है, पोलिनोमियल, जैसे एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में x प्लस 1, राइट है, यह पोलिनोमियल गिवन है। तो इसमें मैंने बोला था a b c d की वैल्यू निकालने के लिए, एक अपने सुविधा के लिए आप लिख लीजिए यहाँ पर a इज इक्वल टू, चाहे यहाँ लिख लीजिए, a इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू d1 एंड d इज इक्वल टू ऑल्सो 1। अब ध्यान से सुनना है, कांस्टेंट टर्म, इसकी कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, और एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट -3 है, एक्स की कोफिशिएंट 1 है। तो इस तरह से हमने लिख दिया है, राइट है ना। यह तो वैल्यू इसकी हो गई, यह सिर्फ क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ ए बी सी डी जो कुछ भी है हमने सुविधा के लिए लिखा है। अब क्या लिखना है कि यहाँ पर सिंस a माइनस बी, ए एंड a प्लस बी, चूंकि एक से अधिक टर्म को हमेशा ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, आर 3 zeros, therefore sum of zeros बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो का सम, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का सम कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए होता है।
यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इस बी क्या मतलब इससे नहीं है, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ बी है ना, ए और बी की वैल्यू दिया हुआ है, इसको मत ऐसे लिख देना। या क्वेश्चन कुछ और कर रहा है, माइनस बी अपॉन है, आप इसको यहाँ मत लिखो बी अपॉन है, लिखो यहाँ पर क्या होता है, बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो इसको जोड़ेंगे, इसको तीनों जीरोज को, तो वह क्या हो जाएंगी, जैसे a माइनस बी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, माइनस बी अपॉन ए बोला था ना, तो माइनस 3 अपॉन ए यानी 1। अब देखिए एक से अधिक टर्म था इसे, लेकिन पॉजिटिव साइन होने पर ब्रैकेट का कोई असर ही नहीं होता है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, बचा क्या 3a इज इक्वल टू 3। तो इस 3 से 3 को कैंसिल कर देंगे हम, a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1। इस तरह से a की वैल्यू के आगे मेरे पास 1 आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड a एंड b, b भी फाइंड करनी है। दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड कर दिया, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, आई मीन अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी अपॉन ए, तो माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ध्यान से सुनना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आई मीन प्रोडक्ट हमें ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी ऐसा था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 जीरोस थे, इनकी प्रोडक्ट क्या होगी, बराबर हुआ माइनस डी अपॉन ए, 1 अपॉन 1, माइनस 1 अपॉन 1। अब देखिए ये जो वैल्यू दिख रहा है आपको, जहाँ जहाँ ए है वहाँ उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ए के बदले 1 निकाला मैंने, यानी तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इन दोनों को करें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाई ए, इधर लिखो या इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस 1 है। अब a की वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, a की वैल्यू 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू माइनस 1, यानी 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी बी स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इस 1 को उठा के इधर ले आए तो 1 प्लस 1 2 हो गई, देयरफॉर b इज इक्वल टू √2। जब कभी स्क्वायर को हटाते हैं तो स्क्वायर रूट आ जाता है, यानी b की वैल्यू प्लस माइनस 2, यहाँ पे दी प्लस माइनस 2, हेंस a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। ये आपका आंसर हो गया, राइट है ना। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हुआ, a और b की वैल्यू फाइंड हो गई, राइट है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें देखना क्या है कि px gx 2 पॉलिनोमियल्स, मान लिया कि px और gx जो है 2 पॉलिनोमियल्स हैं, मान लिया कि px और gx 2 पॉलिनोमियल है, जिसमें 2 पॉलिनोमियल्स विथ gx इज नॉट इक्वल टू 0, यानी याद रख लेना है कि gx 0 नहीं है। px और gx 2 पॉलिनोमियल डिफरेंट पॉलिनोमियल है, जिसमें gx 0 के बराबर नहीं है। देन वी कैन फाइंड द पॉलिनोमियल qx एज वेल एज rx। तो उस केस में हम qx और rx फाइंड कर सकते हैं सच दैट कि px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस में rx, या याद रख लेना है क्या लिख रहा हूँ मैं, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर। आपने छोटे क्लास में पढ़ा है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, राइट है ना। तो यह अगर 0 होगी तो कुछ सारा मामला ही खत्म है, इसलिए 0 नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि रिमाइंडर शुड बी 0, कब, जब यह पूर्णरूपेण फैक्टर होगा। क्या होगा, आई मीन डिविडेंड का फैक्टर होगा जब रिमाइंडर 0 होगा। लेकिन यहाँ पे उसको बात नहीं है, यहाँ बताना चाह रहा है कि रिमाइंडर वेयर है ना, रिमाइंडर में भी 0 और डिग्री ऑफ रिमाइंडर ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ द डिवीजर। याद रख लेना, ये रिमाइंडर की डिग्री डिवीजर की डिग्री से हमेशा कम होती है, यानी gx की जो डिग्री होगी वह
जो होगी उससे कम होगी रिमाइंडर की डिग्री। डिग्री क्या होता है? ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल। रिमाइंडर की डिग्री कम होती है डिवीजर की डिग्री से। याद रख लेना है कि जब कभी हम डिवाइड करते हो तो इसके डिग्री का ध्यान रखें कि रिमाइंडर निश्चित रूप से छोटा होगा। जैसे मान लीजिए इसकी डिग्री अगर 2 है, x की पावर 2 है, तो इसकी डिग्री क्या x होनी चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है ना। अगर यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 4 होनी चाहिए, यानी कम होनी चाहिए उससे, 2 होनी चाहिए। लेकिन यह 5 नहीं हो सकती, यहाँ पर 5 नहीं हो सकती। याद कर जाना कि इसकी डिग्री का पूरा ख्याल रखते हैं। इसके आधार पे क्वेश्चन है, यह एफ एक्स जी एक्स आर एक्स समझ में आ गया हो। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड ये जो है ना, डिविडेंड होता है, डिविडेंड डिवीजर कोशेंट, ये हुआ रिमाइंडर, रिमाइंडर राइट है ना। तो इस तरह से हमें याद रख लेना है कि इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे। नाउ एक क्वेश्चन है ना। क्या देखेंगे? चेक वेदर है ना, एक्स स्क्वायर, सपोज कि हमने लिखा क्वेश्चन, चेक वेदर दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और नॉट। आपको बताना है, चेक करना है कि यह जो वैल्यू है, आई मीन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये जो पॉलिनोमियल इतना बड़ा दिया गया है, इसके फैक्टर हैं क्या? अगर हैं तो कैसे कहता है और नॉट या नहीं है? बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम में ये होता है dx इज इक्वल टू qx इंटू जी एक्स प्लस में आर एक्स, या जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस में आर एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इंटू कोसेंट प्लस में रिमाइंडर, राइट है ना। यह याद रख लेना है इसके आधार पर। तो यह फैक्टर कब होगा? जब रिमाइंडर 0 होगा। याद कर जाइए, कोई भी गिवन पॉलिनोमियल फैक्टर रिमाइंडर जो है वैल्यू, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। यानी इस डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब ये है कि यह इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो इस केस में ध्यान रखो आप, है ना। क्या करेंगे इस केस में? जरा इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। एक बड़े पैमाने पर इसके लिए कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ यही समझना है। इसको इधर नोट कर लेता हूँ, है ना। क्या है? एक्स क्यूब प्लस 3x की पावर 4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2। इसको हम डिवाइड करते हैं इससे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 से, 3x प्लस 1 से। तो इसकी रिमाइंडर अगर 0 आती है, इस केस में डिफाइन हो जाएगा कि यह जो है फैक्टर है। अब हम इसको क्या करते हैं इस केस में इसको डिवाइड करना है। जस्ट मुझे इस क्वेश्चन में सिर्फ यही चेक करना है कि यह फैक्टर है कि नहीं है, नहीं। तो ध्यान रखो, पहली बार इस केस में डिवीजन में क्या होता है, इसकी डिग्री देखिए, फर्स्ट 3 टर्म्स तो फर्स्ट 3 टर्म्स, राइट है ना। इसकी पावर जो है वो 4 है, यहाँ पर 2 है, यानी एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। और 3 यहाँ है, 3 नहीं है, यानी 3 में चाहिए, 3 ले लो। और एक्स स्क्वायर से, तभी तो 3x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3x की पावर 4 आ जाएंगी। तो कोशिश करना है कि फर्स्ट टाइम में एक टर्म इसके बिल्कुल सिमिलर हो जाएं। अगर सिमिलर होता है, उस सेम भी साइन चाहिए, सेम वैल्यू चाहिए, सेम कोएफिशिएंट चाहिए, तो 3x स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ, ठीक। क्या होगा? 3 यहाँ पर 3x की पावर 4 हो जाएगी। इससे इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 3x स्क्वायर 3x की पावर 4 प्लस में 3 3 9 प्लस 9x क्यूब 9x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर। चूंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन क्या होगा? माइनस का होगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट गया दोनों, बच गया क्या वैल्यू? माइनस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब। और दोनों निगेटिव, जो बदली हुई साइन है उसको हम काउंट करते हैं, राइट है ना। ये निगेटिव क्या है दोनों? माइनस
10x², 10x² हो जाएगी, प्लस में 2x प्लस में 2, एज इट इज हमने कॉपी कर दिया, राइट है। अब क्या करना है, अभी बोला था कि जो फर्स्ट वैल्यू होती है वही हम यहाँ से कंपेयर करते हैं, तो 4 से यहाँ भी 4 चाहिए, यानी क्या यहाँ पर -4 और x। अब देखिए स्क्वायर है, एक्स क्यू लाना है, -4x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4x³ हो जाएगी, -4 से 12x² हो जाएंगी, और माइनस में 4x हो जाएगी, राइट है ना। क्या किया हमने, -4x से इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया, तो साइन क्या होगी, बदल जाएगी साइन, यानी यह प्लस हो जाएगी, यह भी प्लस हो जाएगी, यह भी प्लस हो जाएगी, यानी नीचे बदली हुई साइन हम देखेंगे, तो कैंसिल हो गया, बच गया मेरे पास क्या यहाँ पर, यह प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट हो जाती है, साइन बड़े वाले का लिखते हैं, आई मीन 2x² हो जाएगी, प्लस में 2x, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये तो क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, 6x प्लस में 2, राइट है। तो कुल मिलाकर के आपने ये देख लिया। अब जो वैल्यू यहाँ है 2x² प्लस में 6x प्लस में 2, अगले टाइम यहाँ 2 आना चाहिए, x², सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, +2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या हो जाएगा 2x² प्लस 3 2 6x प्लस में 2, यहाँ सब्ट्रैक्ट होता है माइनस माइनस माइनस, यानी यह भी 0, यह भी 0, यह भी 0, रिजल्टेंट 0 हो गया। अभी आपने देखा कि रिमाइंडर 0 है, हेयर है, हेयर तो रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। अब आप समझ गए होंगे जब रिमाइंडर 0 होता है तो यह डिवीजर इस डिविडेंड का फैक्टर होता है, कोसेंट इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ डिविडेंड, हेंस देयरफॉर x² प्लस में 3x प्लस में 1 इज द फैक्टर ऑफ 3x पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस में 2, ये जो वैल्यू दिया जा रहा है इसके फैक्टर हो गए, यह वैल्यू इसका फैक्टर हुआ, ध्यान कर जाइए आप, है ना, कि यह जो पोलिनोमियल है उसका फैक्टर यह हो गया। लेकिन यार जानकारी के लिए बात आपको यह भी पता होना चाहिए, जब रिमाइंडर 0 होगा तो कोशेंट भी फैक्टर होता है डिविडेंड का, राइट है ना। डिविजन तो होता ही होता है, यह तो फैक्टर होगा ही, लेकिन इसका यह भी फैक्टर होगा। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, अगर पावर 4 है इसके जीरोस क्या होंगी, 4 होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बताएंगे आपको, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, सो दैट x4 प्लस x2 प्लस 8x² प्लस ax प्लस 7, दिस वन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x² प्लस 1। मैंने रिपीटेडली बोला है कि कोई भी फैक्टर अगर एग्जैक्टली डिविजिबल है, आई मीन डिवाइड कर देता है उससे, उसकी रिमाइंडर क्या होगी, 0 होगी। इसमें एक अननोन वेरिएबल a दे दिया है, राइट है ना, a की वैल्यू फाइंड करिए, तो सारा प्रोसेस सेम ही होगा, लेकिन उस a को हम इक्विवेलेंट करेंगे, किसके 0 के बराबर करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन a का सॉल्यूशन, यानी ये फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं इसको। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ कि ये फैक्टर गिवन है, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन, इसका मतलब यह हुआ कि रिमाइंडर 0 होगा। देखिए यहाँ पर वी हैव px इज इक्वल टू x4 प्लस x³ प्लस 8x² प्लस में ax प्लस 7, एंड इससे हम डिवाइड करते हैं x² प्लस 1, x² प्लस 1 is a factor of px, therefore remainder is equal to 0। जब फैक्टर गिवन है तो यह क्लियर हुआ कि रिमाइंडर भी 0 होगा, कंफर्म है। अब क्या करना है, अब आपको डिवाइड करना है। नाउ x² प्लस 1 से आप इसको क्या करें, डिवाइड करें, इसको x4 प्लस x³ प्लस 8x² प्लस ax प्लस 7 को डिवाइड करेंगे हम x² प्लस 1 से। मैंने डिवाइड करने के तरीके को बताया था कि जो पावर होती है वही पावर यहाँ भी चाहिए, वह वैल्यू भी चाहिए, यानी x² से मल्टीप्लाई कर,
एक्स 4 हो जाएंगी प्लस में एक्स स्क्वायर। एक्चुअली कोशिश करना है कि जो हम सामने लिखें टर्म ना उसके इसके अकॉर्डिंग वैल्यू हम सामने सामने लिखें, राइट है। ये प्लस यहाँ ना करके यहाँ प्लस को ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ कुछ नहीं तो माइनस है, यहाँ भी कुछ नहीं तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगी, राइट है ना। सब्ट्रैक्ट करने से साइन बदलेगी, ये तो वैल्यू कैंसिल हो गई। बच गया मेरे पास कौन, एक्स क्यू वाला था, एक्स क्यू रहने दीजिए। यह प्लस में देखिए माइनस में ही प्लस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 7x² प्लस में ax प्लस में 7। रिमेनिंग वाले को एज इट इज कॉपी कर देते हैं। एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यू लाना है यानी जस्ट वो एक्स से मल्टीप्लाई करना है प्लस एक्स क्यू प्लस में एक्स। हमने इसके एक्स से प्रोडक्ट को हम यहाँ लिखा है मैंने। इस केस में यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगी, माइनस हो जाएगी, यह तो कैंसिल हो गई। बच गया मेरे पास 7x² प्लस, अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a-1 हो जाएगा, a-1। अगर समझ नहीं आया तो मैं इसको फिर से दोबारा लिख देता हूँ कि अगर इसको हम ax माइनस में x लिखेंगे प्लस में 7 लिखेंगे, राइट है ना। तो इस केस को हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 7x² प्लस में a-1 ऑफ x प्लस में 7 कर दिया, राइट है ना। एंड इस टर्म को हम यह लिख सकते हैं, डायरेक्ट अब लिख दें इसको ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, ये आ गए वैल्यू। अब मुझे क्या लाना है, 7x² है यहाँ भी, क्योंकि इसकी रिमाइंडर की डिग्री इससे छोटी होती है इसलिए यहाँ पर इससे कटना चाहिए था, और यहाँ क्या करेंगे हम इसको प्लस 7 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 7 से, तो क्या हो जाएगी वैल्यू यहाँ पर 7x² प्लस 7, ये माइनस हो जाएगी, ये भी माइनस हो जाएगी, ये तो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बच जाएगा कौन, ये बच जाएगा मेरे पास यहाँ a-1 ऑफ x इज इक्वल टू, बस ये रिमाइंडर बचेगी। ओके, रिमाइंडर मेरे बच जाएगा यहाँ पर a-1 ऑफ x, a-1 ऑफ x, ठीक है। और a-1 चूंकि लिखना है आपका यहाँ पर, ये बराबर होगा 0 के, क्योंकि सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर मेरे पास बचा कौन, ये लिख देता हूँ यहाँ भी, सिंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 देयरफॉर इतना, यानी x की वैल्यू भी 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड a-1 एंड a-1 इज ऑल्सो 0, a इज इक्वल टू 1, यानी मेरा वैल्यू 2 निकल गए, x की वैल्यू भी 0 होगी और a की वैल्यू 1 होगी। मुझे पूछना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू आ गई। इसमें बेसिक चीज एक ही था, अगर कोई फैक्टर गिवन है तो रिमाइंडर 0 होगा, याद कर जाए, नॉर्मल डिवीजन, देन रिमाइंडर को हम इक्विवेलेंट करेंगे किसके, 0 के, अपने आप वैल्यू निकल जाएगी, कि आपका ये आंसर है a इज इक्वल टू 1। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते ही आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या करना है मुझे, टाइप होते हैं एक्चुअली है ना, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड या मस्ट बी एडेड, यहाँ पर सब्ट्रैक्टेड या एडेड भी कर दें, यहाँ पर एडेड क्वेश्चंस और एडेड, राइट है ना। तो क्वेश्चन समझिए, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, एक बार कंटिन्यूएशन पढ़ना चाहिए, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x4 दिस वन, सो दैट द पॉलिनोमियल इज एक्चुअली डिविजिबल बाय दिस वन, राइट है। इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये इससे पूरी डिविजिबल हो जाए। अभी आपने देखा कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो, इसका मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। इससे डिवाइड करेंगे इसको तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ बचता होगा, जो बचता हुआ दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल, इसका मतलब उसी को सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन क्लियर है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल सो दैट द गिवन पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन। इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें ताकि इससे पूरी डिविजिबल हो जाए। यानी दूसरी तरफ हम जानते हैं कि डिविजिबल पूरा कब होता है, जब उसकी रिमाइंडर 0 होती है। यानी इनसे इन पॉलिनोमियल से इन पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर में कुछ बचेगा, वह कुछ बचेगा, इसका मतलब उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता है, तभी तो रिमाइंडर 0 होगा ना। यानी उसका नेगेटिव, ध्यान से सुनना है यहाँ पर, उसको हटा देंगे, पूरा 0 लाएंगे, यानी जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर होगा इस केस में। जैसे देखते हैं, we have
2x की पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 29x स्क्वायर माइनस 40x प्लस में 29 एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस 4। अब इससे इसको डिवाइड करते हैं। आपको मुझे 2 भी चाहिए और एक्स स्क्वायर भी चाहिए। जो वैल्यू है जो साइन है वही 2x स्क्वायर, तो क्या 2x 4 हो जाएगी, माइनस में ये क्या हो जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 6x क्यूब प्लस 4 टू जा 8, 4 टू जा 8x स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, ये माइनस हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो कैंसिल हुआ। देखिए प्लस है और ये माइनस से घट जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। माइनस 5x क्यूब प्लस 21x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 29, ये सब तो एच डी जा जाएंगे, राइट। अब देखिए माइनस 5x क्यूब है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो माइनस 5 भी चाहिए मुझे और x भी चाहिए। माइनस 5x क्यूब हो गया फिर, और 5 से 15 प्लस 15x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x। यहाँ सब्ट्रैक्ट होता है तो प्लस हो जाएगी, ये माइनस ये प्लस हो जाएगी। ये साइन बदली हुई साइन है वही काउंट होता है, ये तो कैंसिल हुआ। अब ये माइनस में प्लस में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 6x स्क्वायर, यह भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी लेकिन साइन होगा माइनस का, माइनस 20x प्लस में 29। अब 6x स्क्वायर है यहाँ पर, यानी प्लस में 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 6 हो जाए 24, यानी माइनस प्लस माइनस, यह कैंसिल हुआ। यह बच गया माइनस 2x प्लस में 5। अब आप समझिए यह रिमाइंडर है, क्या यहाँ पे है रिमाइंडर, यानी इसको डिवाइड करते चलें तो यह रिमाइंडर बच गई मेरे पास। अब यह रिमाइंडर है, इसका मतलब व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, अगर यह नहीं होता तो जीरो आती है वैल्यू की नहीं, तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो आपका आंसर यही होगा। हेंस माइनस 2x प्लस 5 शुड बी सब्ट्रैक्टेड, है ना, शुड बी subtracted from given polynomial, राइट है ना। यानी इस पोलिनोमियल से अगर इसको माइनस कर लेते तो वह पूरी डिविजिबल हो जाती। क्वेश्चन यही था, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वन सो दैट द पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन। तो यह सब्ट्रैक्ट करने में क्या करते, जस्ट रिमाइंडर जो बचता है आपका वह आपका आंसर होता है। लेकिन और इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहाँ से मॉडिफाई कर दिया जाए, व्हाट मस्ट बी एडेड कर दो यहाँ पर, एडेड टू दिस वन सो दैट द पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस वन। इस केस में क्या होगा, सारा चीज वही होगा, डिवाइड वैसे ही करेंगे। इस जगह सिर्फ लास्ट वाले पार्ट में क्या करना है, दिमाग लगाना है। क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया, what must be added to given polynomial, right, so that the polynomial is exactly divisible by this one। अब रिमाइंडर सारे चीज प्रोसेस तो वही होंगे, डिवाइड करना ही है, रिमाइंडर बचाया। अब इसमें कितना ऐड करूं कि वह जीरो हो जाए। अब देखिए सपोज 2 है, उसमें -2 कर दें, प्लस कर दें उसको ना, तो यानी उसके निगेटिव को उसमें प्लस कर दें तो रिमाइंडर जीरो हो जाती है। यानी इसके निगेटिव को और इसमें हम प्लस कर दें तो वैल्यू जीरो आ जाएगी, यानी इसको जीरो लाना है। तो यह जो -2x प्लस 5 है इसका निगेटिव ले लेते हैं, याद कर जाना है। हेंस निगेटिव ऑफ दिस वन, जो रिमाइंडर बचेगा उसका निगेटिव लेना आपको, यानी -2x प्लस 5, यानी क्या हो जाएगा -2x प्लस 5, यानी वह 2x प्लस में हो जाएगी -5, आपका इतना आंसर होगा। यानी therefore 2x minus 5 should be added
to get given polynomial as a factor समझना है। एक ट्रिकी अप्रोच था यहाँ पर कि अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है तो निगेटिव ऑफ रिमाइंडर, जस्ट यही याद रखना है। थैंक यू सो मच।